क्लस्टर यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड के बच्चे यहाँ पर इकट्ठा होकर यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मामला इनकी मास प्रमोशन और ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर है। इसमें जो ये बहुत सारे छात्र फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और थर्ड सेमेस्टर के हैं। अभी इनकी ये डिमांड है कि जिनका एक सेमेस्टर रहता है या एक एग्ज़ाम बैकलॉग है उनको फास्ट प्रमोशन दी जाए। उसके अलावा जिनके ज़्यादा एग्ज़ाम में बैकलॉग है उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाया जाए। लेकिन क्लस्टर यूनिवर्सिटी इसको लेकर इनसे कोई सहमति नहीं बना रही है, ना ही कोई पारदर्शिता रख रही है। तो उसको देखते हुए ये तमाम स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड के फिलहाल क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कैंपस में प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर कंट्रोलर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीके शर्मा है। अच्छा, मुझे बताइए किस किस सेमेस्टर के बच्चे हैं यहाँ पे? ये फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट वाले, जिनके एक एक बैकलॉग है और इनके एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं और ना ही कोई इनके बारे में सोच रहा है कि इनके एग्ज़ाम होने चाहिए नहीं होने चाहिए। इनका फ्यूचर के बारे में कोई भी बात नहीं हो रही है। जब हमने कंट्रोलर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कब होता है, जब यूनिवर्सिटी गाइडलाइन निकालेगी तब। अगर यूनिवर्सिटी गाइडलाइन बहुत लेट निकालेगी तो स्टूडेंट के फ्यूचर का क्या होगा? अगर देखो यूनिवर्सिटी निकालती गाइडलाइन मार्च में तो जिनकी डिग्रीज कंप्लीट होंगी नवंबर तक हो जानी थी और उनकी डिग्री कोविड के चक्कर में नहीं हो पाई और डिले हो रहा है। अब तो कोविड की गाइडलाइन भी थोड़ी वीक हो गई है, उतना कोई वो सिनारियो नहीं है, लेकिन फिर भी ये नहीं कराना चाहते। तो उन प्राइवेट बच्चों के बारे में जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एक एक बैकलॉग वाले हैं उनके बारे में सोचना तो ज़रूरी है। ना यूनिवर्सिटी सोच रही है ना क्लस्टर यूनिवर्सिटी सोच रही है। तो उसको लेके हमने मेमोरेंडम भी दिया है और मेमोरेंडम के ऊपर कोई बात नहीं हुई अभी तक। तो वो बोल रहे हैं कि हम सोचेंगे। तो सोचेंगे, कब सोचेंगे? हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके बारे में सोचा जाए और है सून एज पॉसिबल उनका जो रिजल्ट है और एग्ज़ाम है दोनों जल्द से जल्द कंडक्ट हो, ताकि उनका जो फ्यूचर स्टेक पे है वो जल्द से जल्द खत्म हो और वो जल्द से जल्द आगे जो भी करना चाहें वो कर सकें। तो इसलिए हमारा वो डिमांड है। और यहाँ पर लोग हैं, आप लोग गए थे अंदर गए थे, क्या बात हुई अंदर? देखिए उनका वही अपना जो पुराना राग है कि जो करना है वो करो, हमें नहीं पता, हम देखेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। लेकिन आप भी देखें कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका जो फ्यूचर है वो मतलब ख़राब होने की कगार पे खड़ा है। अगर जम्मू यूनिवर्सिटी करी है तो आपको क्या दिक्कत है करने में? पहले बोलती थी हमारे और जम्मू यूनिवर्सिटी के BCA एक हैं, वो करेंगे तो हम करेंगे। अब उन्होंने कर दिया है तो अब इनको क्या दिक्कत है नहीं करने वाली? एक तरीके से जहाँ तानाशाही चलती कि जो करना है करो। अगर इस बात पर आ गए हैं कि जो करना है करो तो फिर कर हम बड़ा कुछ सकते हैं, जिनको खास तौर पर पता है, इन्हें अच्छे से पता है। अब देखिए 2 मिनट हुए प्रोटेस्ट करते, पुलिस को उन्होंने बुला लिया है। अगर ये इतना ही चैलेंज कर रहे हैं जो करना करो, फिर पुलिस को क्यों बुलाते हैं? कितनी स्ट्रेंथ के कितना नंबर है अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें जो इस पूरे प्रोसेस में है, जो कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं? देखिए हज़ारों की तादाद में बच्चे हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जो हमारे स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट और आउट ऑफ डिवीज़न के हैं। यहाँ पे वही आप पाते हैं जो जम्मू के आसपास के हों। अब बच्चों ने, आज हमने ये मुहिम शुरू हो गई और बच्चे आना शुरू हो गए। आज भी आप देखो रियासी और जोरी से बच्चे आ चुके हैं। जो अगर जम्मू यूनिवर्सिटी करिए, एक यूनिवर्सिटी करिए तो दूसरी को क्या बीमारी है? BC दोनों के सेम है, दोनों के BC सेम है, प्रोसेस सेम होता है, सब कुछ अगर एक साथ चल रहा है तो फिर हमें भी करना चाहिए अगर उनको करा रहे हो। VC तक अपनी बात पहुंचाई, कंट्रोलर को तो दे दिया मेमोरेंडम, VC को अपना आपने बात रखी अपने साथ? देखिए एक बात करने का तरीका होता है, ठीक है, एक बात करने का तरीका होता है। एक आदमी जब झूठ बोलता है तो सामने वालों को पता है झूठ बोल रहा है, वो उनका जो बात करने का तरीका देखेंगे। ये तो सामने पता लग गया जी, हमें टाल रहे हैं कि देखेंगे, क्यों देखोगे? ये पागल हैं जो आए हुए हैं। आप किस बात की पे ले रहे हो? आप नारे लगाओ, आपका काम है नारे लगाना। आपका क्या काम है? हमारा काम चलो नारे लगाना होगा, तुम आपका क्या काम है? आपको तो शर्म नहीं आती? अपने बच्चों को कहते जाओ जो करना है करो। नहीं, यहाँ पे पहले भी बहुत बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं। शायद आपको क्या लगता है ये हैबिचुअल लोग इस चीज़ के प्रदर्शन करते रहेंगे? तो उसके बाद बच्चे चले जो है रोज़ का है कि बच्चों को सड़कों पे उतारेंगे, प्रोटेस्ट करवाएंगे, उसके बाद मान लेंगे। देखो जैसे एज रिलैक्सेशन केस की चल रही थी, पहले बच्चों को सड़कों पे उतारा, कोविड की गाइडलाइंस के थ्रू इतना हेल्थ इशू है, फिर भी उनको ग्राउंड पे उतारा और उसके बाद विद इन डेज उन्होंने कर दिया कि एज रिलैक्सेशन हो गई, 32 साल ठीक है। तो पहले किया क्यों? और वही क्लस्टर यूनिवर्सिटी, वही जम्मू यूनिवर्सिटी दोहरा रही है कि बच्चे रोड पे आएँ, उनके बारे में बोलें, फिर वो न्यूज़ बने, फिर उसके बाद वो करेंगे। और इसमें एक और चीज़ है कि जब हमने इनको बोला था, गांधीनगर कॉलेज में हमें एक फॉर्म दिखाया गया जिसमें इन्होंने बोला था, हमने बोला कि फास्ट ट्रैक पे इनका एग्ज़ाम कराइए और ये रिजल्ट लाइए। तो इन्होंने बोला आपको 1500 फीस भरनी पड़ेगी। अब ये गरीब बच्चा 1500 फीस रिजल्ट के लिए क्यों भरेगा? इस पैंडेमिक चलते हमारे पास खाना खाने के लिए गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है और एक रिजल्ट लेने के लिए हम 1500 रुपये फीस पर बच्चा भरेंगे। ये कहाँ का जस्टिस है पर सब्जेक्ट? कि आपको अगर फास्ट ट्रैक रिजल्ट चाहिए 1500 फीस पे कीजिए। अगर पहले ये उस पर भी उन्होंने बताया कि गाइडलाइन बहुत पहले से है। मैंने उनसे कहा कि अगर ये गाइडलाइन बहुत पहले से तो ठीक है कि गाइडलाइन थी, लेकिन पैंडेमिक के चलते हमें मजबूरी है कि अभी हमें फास्ट ट्रैक चाहिए, वरना जिस तरीके से निकलता था
प्रोसेस बराबर था, लेकिन अभी फास्ट ट्रैक चाहिए तो हमें ये फीस नहीं सबमिट कर सकते, कोई भी गरीब बच्चा नहीं कर सकता। अभी तो दूर डोडा भद्रवा रामबन के जो पुल टूट चुके हैं, बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो ऑनलाइन हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर इसका कुछ करिए, और ये सुनने को तैयार नहीं है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अमन है। मैं इस कॉलेज का 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। तो हम बच्चों की यही डिमांड है सर कि हम, आपको जैसे पता ही होगा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी वाले हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने मेमोरेंडम दिया डीन को, तो डीन का आगे से जवाब आया कि जाओ जो करना है कर लो, प्रोटेस्ट करना है प्रोटेस्ट करो, रोड्स बंद करनी है बंद करो, नारे लगाने नारे लगाओ। तो मतलब ये कौन सी बात है कि हम नारे लगाते रहे ज़िंदगी भर? हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के साइड में बैठ के नारे लगाने लग जाते हैं इनके लिए। अब खुद सोचो ना, अब हमने पढ़ना लिखना, हमारे फाइनल ईयर के एग्जाम्स हैं, हमने आगे जॉब्स लेनी है, हमारे पीछे ही इनको जॉब्स चाहिए, हमने जॉब्स लेनी है, इन्हीं का बेटर है, हमारे बेटरमेंट ऑफ इंडिया की है ये। जब ये स्टूडेंट्स को ही ऐसे कर रहे हैं, हमें ही बिल्कुल एकदम डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स तो पीछे रह जाएंगे। ऐसे तो रह जाएगा सब कुछ हमारे लिए। ये तो अब ये हमें कह रहे हैं कि जो मर्जी करो। जम्मू यूनिवर्सिटी वालों ने जब गाइडलाइंस दे दी है कि भाई 2 ऑनलाइन पेपर, सब कुछ करो, मास प्रमोशन, ये हमें कुछ करने को तैयार ही नहीं है। हमें अंदर तक घुसने नहीं दे रहे हैं, हमें कह रहे हैं बाहर निकलो। अब आप देख सकते हैं 2 मिनट में इन्होंने पुलिस भी बुला ली है। स्टूडेंट्स को तो इन्होंने ऐसे बैकवर्ड कर दिए हुए कि जैसे इनको तो बात सुननी नहीं है। सुननी मतलब अगर कोई आएगा बाहर से बड़ा, जब बड़ा कुछ हो जाएगा, डोर्स बंद हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगे, फिर ये बाहर आएंगे, बोलेंगे कि हाँ ठीक है हम आपकी बात सुनने को तैयार है। फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट टाइम मंथ भी इन्होंने ऐसे ही किया था। जब तक बच्चे बिल्कुल अपने रूप में नहीं आ जाते, प्रॉपर नहीं करते प्रोटेस्ट, ये नहीं सुनते हैं। अभी हमने विद रिस्पेक्टफुली इनको हमने मेमोरेंडम दिया, बट इन्होंने नहीं मानी वो चीज़। ये हमें कह रहे हैं कि नारे लगाओ जो मर्जी करो। अब हम पूरी उम्र इतनी दूर दूर से बच्चे आए हैं, रियासी से आए हैं, रजौरी से आए हैं, वो रोज़ रोज़ तो आ नहीं सकते हैं। इनको ये चीज़ देखनी चाहिए। अगर ये चीज़ है तो फिर हम एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम एक डेट रख देते हैं, पूरा जब बंद कर देते हैं फिर सारा कुछ हम यहाँ पे। अगर इतना इनको लग रहा है कि हम कुछ कर नहीं सकते, स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं बैठे हुए, तो ये चीज़ तो इनको बेवकूफ़ी है। ये सोच इनको सोचनी चाहिए बच्चों के बारे में। मैं आपको एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ। देखो, अध्यापक जो होता है गुरु होता है, और गुरु के प्रति क्या होता है, स्टूडेंट गया गुरु के पास, सर मेरी ये दिक्कत है, तो वो उसको पीसफुली बात सुननी चाहिए और हमसे करनी चाहिए। अब उनका ये है डायरेक्ट हमें बोल रहे हैं कि जाओ नारे लगाओ बाहर जाके। क्या अध्यापक अगर स्टूडेंट को बोल रहा है कि नारे लगाओ, उनको कहना चाहिए बच्चे जाओ घर पढ़ो, हम ये कर लेंगे, आपकी ये डिमांड हम पूरी करेंगे। लेकिन वो बोलते हैं जाओ नारे लगाओ। सामने बोला उन्होंने अभी अंदर ना, हमारा मेमोरेंडम लिया, बोलते हैं आप जाओ नारे लगाओ, जोर जोर से लगाना। ये हमारा मेमोरेंडम है। तो ये आपने इनकी पूरी जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं वो सुन ली। सेमेस्टर 1st और सेमेस्टर 3rd के ये बच्चे हैं, मांग कर रहे हैं, जिनकी बैकलॉग लगी है एक सब्जेक्ट में, उनको मास प्रमोशन दे, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी भी दे रही है, और जिनके ज़्यादा सब्जेक्ट्स में बैकलॉग है उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाया जाए। लेकिन जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, इनकी जो ये प्रॉब्लम है, इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, जिसको लेकर अभी ये लोग क्लस्टर कैंपस में जो है एडमिन ब्लॉक में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और शायद मजबूर होना पड़ा तो बाहर सड़कों पर भी आएंगे। तो शायद क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कुछ इस तरह का माहौल बन गया है, जब तक स्टूडेंट्स कोई बड़ा एजुटेशन या बड़ा प्रोटेस्ट ना करें तब तक इनके मुद्दे नहीं हल होते हैं। अब बात यह है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वीसी और जम्मू यूनिवर्सिटी के वीसी भी एक ही हैं, तो जो निर्णय जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं वो क्यों यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी में सेम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कराए जाते, ये एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है सिस्टम के ऊपर, इनका पूरे वर्क प्रोसेस के ऊपर, और जो क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं उनके ऊपर भी, कि वहाँ पर आखिरकार बच्चे किस तरह से पढ़ रहे होंगे जब आए दिन हर रोज़ इन्हें प्रदर्शन ही करना पड़ता है। अब क्या इनकी मांग जल्दी सुनी जाएगी या सिर्फ प्रदर्शन ही ये लोग करते रहेंगे, ये देखना लाजमी रहेगा। वीडियो शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स जम्मू।